जबलपुर जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन द्वारा जिले में होने वाले शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हेतु तैयारियों के बारे में पत्रकारों से चर्चा की गई। पत्रकार वार्ता में उपस्थित जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि लोकसभा चुनाव सही तरीके से संपन्न हो सके, इस हेतु अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और जिले में पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रखने की भी बात कही। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, आपको पता है। जबलपुर प्रथम चरण में है। 20 तारीख को हम जो है जबलपुर में अधिसूचना जारी करेंगे। 27 तारीख को नॉमिनेशन देंगे, 28 को स्क्रूटनी होगी, 30 तारीख तक नाम वापसी है और नाम वापसी के बाद 19 अप्रैल को चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना होगा। लोकसभा चुनाव सही तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जितने तरह के आदेश जारी करना है वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं। ट्रेनिंग हमारी चालू हो गई है। FST SST हमारी काम करना भी लगातार चालू कर देंगे। पुलिस की भी व्यवस्था हम चाक चौबंद कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव करवा पाएंगे। एक स्वीप की गतिविधियों को लेकर भी हमारा फोकस रहेगा। पिछली बार विधानसभा में लगभग 36% पोलिंग परसेंटेज रहा है। कोशिश रहेगी कि उससे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज इस बार जाए। 8 CFF कंपनीज की डिमांड की है और पिछली बार हमें इलेक्शन में 8 कंपनीज मिली थी और इस बार 19 अप्रैल को इलेक्शन है। हमारे पास 1 महीना फर्स्ट फेज में है और हमें ऐसा अपेक्षित है कि हम हमारी जो डिमांड है उसके अनुरूप हमको फोर्स मिल जाएगी। जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसको इलेक्शन कमीशन के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाया जाता है। उसके बाद फिर जो ऑब्जर्वर्स आते हैं उनसे चर्चा करने के बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और सोशल मीडिया पे हमारी साइबर की टीम लगातार उसको वॉच कर रही है और ऐसे यदि कोई भी इस तरह का ऑफेंस होता है तो उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी ये कोशिश की जाएगी कि सभी पोलिंग बूथ्स पे उनकी क्रिटिकलिटी उनकी नीड्स को देख के जो है पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हमारी सेक्टर मोबाइल्स, हमारे ऑफिसर्स, CCTV हर तरीके से हम लोग मॉनिटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है पीसफुल और कलेक्टर कार्यालय के पास हुआ एक्सीडेंट। दोपहर कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट नंबर 1 के पास तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे खड़ी बाइक में जा टकराया, जिससे ऑटो पलट गया और ऑटो सवार बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया, जिनको राहगीर की मदद से विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं वहाँ पे खड़ा था तो अचानक बहुत तेज आवाज़ आई। तो मैं दौड़ते दौड़ते जैसे ही मैं आया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ गिरा पड़ा था। ऑटो ऐसे गिरा पड़ा हुआ था और हम लोगों ने उठाए और एक दूसरा ऑटो रोके हम लोगों ने, उनको विक्टोरिया पहुँचाया। ऑटो पलट गया था उनके ऊपर। यहाँ पे एक भाई सज्जन बैठे रहे, उनको भी लगा हुआ है। ये गाड़ी पड़ी हुई है। हाँ, क्या हुआ था बता बेटा? अरे गाड़ी चला रहे हैं, फोन उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो अचानक से पलट गई है। ये कहीं रहे सिंगल, थोड़ी सी हाथ तो खरोच पड़ा है, बस थोड़ा खरोच पड़ा है। विकलांग बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता के उपलक्ष्य में खेला गया क्रिकेट मैच। पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल प्रांगण में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव हेतु सभी को जागरूक करने विकलांग क्लब के विकलांग बच्चों द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। हर वर्ष यह कार्यक्रम जबलपुर जिला पंचायत द्वारा आयोजित किया जाता है। जी, पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल के मॉडल स्कूल के ग्राउंड पर आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकलांग जो क्लब है हमारा, जिसमें ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके बीच में एक क्रिकेट मैच हुआ और स्वीप का जो एक कार्यक्रम है जिला पंचायत जबलपुर के द्वारा आयोजित किया जाता है और एक जागरूकता अभियान है कि इन बच्चों के द्वारा और ये भी स्वयं 19 अप्रैल को जो अपने यहाँ मतदान होगा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करें कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि अधिक मतदान से अच्छी सरकार का चयन होता है। जनहित स्वयंसेवी संस्था के द्वारा आयोजित हुई बैठक। जनहित स्वयंसेवी संस्था के तत्वाधान में 26 मई 2024 को होने वाले रविदास वंशीय समाज के अखिल भारतीय युवक युवती विवाह परिचय सम्मेलन हेतु इंडियन कॉफी हाउस करमचंद चौक में सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का पूर्ण महत्व यह है कि 26 मई को रविदास समाज जबलपुर के द्वारा सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन का आयोजन बड़े भव्यतापूर्ण किया जा रहा है और उस बैठक में आज सभी समाज सेवियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं इसमें कि जबलपुर ज़िले की ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, गरीब वर्ग का जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं, इनके
बीच में जाकर प्रचार प्रसार किया जाए और इनकी बेटी बच्चे जो शादी योग्य हैं उनका विवाह 26 मई को मानस भवन में हमारा कार्यक्रम रखा गया है। जो भी विवाह योग्य जोड़े मिलेंगे उस दिन स्वयंसेवी संस्था के द्वारा उन बच्चियों के विवाह में शामिल होकर शासन की जो भी मंशा है और समाज की जो इच्छा है हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पूर्व डीएसपी अशोक राणा लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्र निर्माण पार्टी द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्व डीएसपी अशोक राणा राष्ट्र निर्माण पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा ही हिंदू नहीं है, हम सब भी हिंदू हैं। राम सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं हैं। हमारी पार्टी की नीतियां जनता के हित में रखकर बनाई जाएंगी, ना कि किसी वर्ग, पंथ या समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर। ना मेरे पास धन बल है, ना बाहुबल है, ना छल बल है। मेरे पास सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी है और इसी के बल पे मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आज की राजनीति में है, अपशब्दों का प्रयोग, हमारे आदित शब्दों का प्रयोग, घटिया शब्दों का प्रयोग, हम इनसे दूर जाना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हम सभी हिंदू हैं। सिर्फ भाजपा हिंदू नहीं है, सिर्फ भाजपा में हिंदुत्व नहीं है। हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं। भगवान राम सिर्फ भाजपा के नहीं हैं, हम सबके हैं। राम की जैसी मर्यादा का, प्रतिष्ठा का आचरण प्रतिष्ठित तो करें जो उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट बनाए, फर्स्ट स्टैंड बनाए, हमने सड़कें चौड़ी कर दी, फ्लाईओवर्स बनाए, ओवरब्रिज बनाए, लेकिन गरीबों को क्या फायदा हुआ इसका, जो उनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है। नर्मदा क्लब जबलपुर में संपन्न हुए चुनाव। नर्मदा क्लब के चुनाव निर्विघ्न संपन्न किए गए, जिसमें प्रेसिडेंट संजय सेठ के पैनल से 9 के 9 डायरेक्टर चुनकर निर्विरोध चुनाव जीत कर आए हैं। डायरेक्टर की जीत की खुशी में सभी को माला पहनाकर बैंड बाजों सहित आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया और सभी का स्वागत किया गया, जिसमें अंकित ग्रोवर, अमरपाल सिंह भसीन, बॉबी हिम्मत सिंह सैनी, नीता नारंग, अनुराग अग्रवाल, पुनीत गुलाटी, स्वप्निल सिद्धा, डॉक्टर कोहली, डीआर अश्विन देशमुख उपस्थित रहे। क्लब के सारे कार्यों को ध्यान में रखते हुए मेंबर्स के हित में आगे के कार्य करने की बात कही गई। हमारे नर्मदा क्लब के चुनाव हुए हैं। ये जबलपुर का प्रेस्टीजियस क्लब माना जाता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टीजियस सिटी है और नर्मदा क्लब के चुनाव में 9 डायरेक्टर लड़ते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट संजय सेठ जी, जो कि एक अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हैं। हम लोग 9 डायरेक्टर का चुनाव हुआ था। मैं पिछली बार भी, पिछले टर्म में भी डायरेक्टर रहा हूं इस पैनल के साथ और हम लोगों ने क्लब के लिए बहुत काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे।